Assalamualaikum, good morning. I am Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यूनिट 11 जो कि है हेल्थ एंड हाइजीन उसकी रीडिंग की थी. अब इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स नॉट वेट एंड स्टार्ट. सेक्शन फर्स्ट जो कि है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. पार्ट ए डील करता है विद द साउंड ऑफ ईडी. हमने पिछले यूनिट्स में डिस्कस किया हुआ है कि वर्ब्स की सेकंड फॉर्म्स जो होती हैं उनके एंड में ईडी लगता है जब वो पास्ट टेंस के साथ यूज़ होते हैं. आज हम ये देखने वाले हैं कि ईडी जैसे वेट का हो गया वेटेड, प्लेस का हो गया प्लेस्ड. तो आप देखें सुनने में वेटेड और प्लेस्ड दोनों के एंडिंग साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, हालांकि स्पेलिंग्स में दोनों में ईडी लगता है. आज हमने इस क्वेश्चन में यही चीज़ देखनी है कि ईडी एंड पे आने के बाद कौन से वर्ड्स में ठ का साउंड आता है, कौन से में ड का आता है और कौन से में विद ईडी स्मॉल साउंड आता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स. ग्रैब योर पेंसिल और अपने पास 3 कॉलम्स बना लीजिए. पहले कॉलम में आप हेडिंग दीजिए ड के ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में ईडी ऐड होने के बाद ड का साउंड आता है. And then you add th to the second column and third column में हम small sound वाला D करेंगे. So let's take the examples. अब जो पहला है which is d उसमें कौन कौन से words आएंगे. आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने second form of verbs दी हुई है different. So let's start with d. Called, smiled, yelled, nailed, smelled, jumped, buzzed, played, hopped. अब हम बात करेंगे ट साउंड की. waited, rested, rented, planted, started. फिर आ जाएगा स्मॉल साउंड ड का. handed, clicked, filled, fixed, liked. Now the second question part B is read the following dialogue. मैंने आपको पहले भी वीडियोस में ये बात समझाई है कि रीडिंग, डायलॉग रीडिंग का फ़ायदा सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम उस सेंटेंस में या उस मुकालमे में या उस डायलॉग में ये बात समझ सकें कि बात कहने का तरीका और उसके साथ साथ आपकी जो टोन है, जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है. सो नाउ फाइंड अ सिबलिंग या अपना कोई दोस्त पकड़िए जिसके साथ मिलके आप ये डायलॉग रीडिंग कीजिए. आप दोनों रोल प्ले कर लीजिए. एक बंदा एक कैरेक्टर बन जाए, दूसरा बंदा दूसरा कैरेक्टर बन जाए. सो लेट्स स्टार्ट. आमिर, which countries have you visited? Adnan, well, mostly European countries, Germany, Switzerland and Holland. But last year we had an amazing holiday in Cuba. What about you? Have you traveled a lot? Amir, not a lot, but I have been to the UK a couple of times. I worked there when I was a student, but tell me about Cuba. What was it like? Adnan, Cuba is a beautiful country. It has many islands. Amir, that's great. Nice talking to you. Adnan, nice talking to you too. अब ये जो डायलॉग है ये आपको ये बात करना सिखाता है कि जब आप किसी को अपने किसी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो जिसमें आपने कोई कंट्री या कोई जगह विजिट की है तो किस तरीके से आप अपनी बात कहोगे और किस तरीके से आप उस बात को ख़त्म करोगे. डायलॉग को ख़त्म करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सेक्शन इज़ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. पार्ट ए इज़ रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द ट्रांजिशनल वर्ड्स. बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बताऊं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं. ट्रांजिशनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो दो डिफरेंट ख्यालात को एक सेंटेंस में जोड़ते हैं. जैसे कि देयरफॉर एक वर्ड है, एग्जाम्पल एक वर्ड है. अब देयरफॉर यूज़ होता है अगर हमने किसी चीज़ का रिजल्ट इंट्रोड्यूस करना है उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में. एग्जाम्पल यूज़ होता है जब हमने किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की मिसाल देनी हो. हाउएवर हम यूज़ करते हैं जब हमने दो मुख्तलिफ ख्यालात एक ही जुमले के बाद कनेक्ट करने हो. इसी तरह और भी ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड देखते हैं कि इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं. पहला है पीपल यूज़ 43 मसल्स व्हेन दे फ्रोन. However, they use 28 muscles when they smile. अब इस सेंटेंस में ट्रांजिशनल वर्ड है well done, however. Second,
Therefore, it is easy to understand the movement of muscles on different occasions. अब पहला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस कनेक्टेड तो हैं क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, बट हम दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं. सो इसलिए यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशनल वर्ड होगा? Excellent. Therefore. Third, all of my sisters are doctors whereas I am a writer. अब इसी सेंटेंस में दो डिफरेंट बातें हैं बट वो कनेक्टेड हैं. कैसे कनेक्टेड हैं? क्योंकि बात एक ही चीज़ के बारे में हो रही है, ऑक्यूपेशंस के बारे में. सो यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड क्या होगा? वेल डन, वेयर एज. फोर्थ, many countries, for example Mexico and Japan, have a lot of earthquakes. इसमें कौन सा होगा? For example, क्योंकि मिसाल दी जा रही है. Fifth, I got there early, therefore I was first in line. यहाँ पे कौन सा होगा? Therefore, good. Sixth, she is a vegetarian, whereas her whole family eats meat. इसमें क्या होगा? Whereas. मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू यूनिट. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.